ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी और हमारे साथ में डॉक्टर पूनम शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, द्रवगुण विभाग, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो वो श्रृंखला उन्होंने चालू कर रखी है द्रवगुण परिचय की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, ये रेफरेंस में कोविड-19 में जो ड्रग यूज़ हो रही हैं उनमें अजवाइन भी एक ड्रग है, तो उसके परिचय और उसके संदर्भ में वो बताएंगी। मुख्य उद्देश्य जो है आइडेंटिफिकेशन है, तो जो यहाँ पर जो है वो सीधे प्लांट पर ही बताएंगी। तो डॉक्टर पूनम शर्मा जी, तो आज आप किस ड्रग का परिचय कराने चल रही हैं? आज जिस औषधीय प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जी, उसका नाम हम लोग यवानी बोलते हैं उसको। जी, संस्कृत भाषा में यवानी बोला जाता है, शास्त्रीय नाम इसका यवानी है। और इसको जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में इसको अजवाइन बोलते हैं। तो जी। ये आप देख रहे हैं, ये जो पौधे हैं यहाँ पे जो एक कैनोपी लगी हुई है, ये पूरी ये अजवाइन का इसके ऊपर आज पानी गिरा है ना, तो थोड़ा थोड़ा और साफ़ भी हो गए और पानी की बूंदें भी दिख रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा दृश्य है। एक साधारण सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस को यवानी क्यों कहते हैं? यवानी इसको कहने का तात्पर्य ये भी होता है क्योंकि इसका जो छुप होता है वो या हर्ब है जो इसका, वो यव के सदस्य, जो यव का जो प्लांट होता है उसी के सदस्य छोटा होता है, इसलिए भी इसको यवानी बोला जाता है जी। और एक ये भी हम लोग लेते हैं कि ये यवन देश से भी आई हुई कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जो मूल अर्थ है इसका यही है यवानी का, कि यव के सदस्य इसके छोटा प्लांट होता है। तो आपने दोनों अर्थों में इसको समझा दिया कि जो है यवन देश से भी कुछ लोग मानते हैं और कुछ कहते हैं कि जो है यव के सदृश इसका जो है फल है, उसके आधार पे बताया, छोटा पौधा होता है। तो आप इसका लैटिन नेम बताइए। इसका जो लैटिन नेम है, इसका बॉटनिकल नेम ट्रैकिस्पर्मम अम्मी बोलते हैं जी। और ये फैमिली एपिएसी या अम्बलीफेरी को बिलोंग करता है। और जी। इसमें इसका बीज भी है आपके पास, जी, आप लाई हैं, तो कृपया वो दिखाएं। हाँ, मैं उसको भी जिससे दिखाना कि चाहूँगी। जो है सब्सक्राइबर्स उसको ठीक से देख सके। जी, ये है, पहचाने। ये इसका आपको बीज दिखाई दे रहा होगा। जी, तो बीज भी है और ये जो है ये पौधा भी है, तो दोनों ही चीज़ें आप दिखा रही हैं। तो फुल इसका है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। प्रोजांग इसका बीज है। इसका प्रोजांग बीज करते हैं और वैसे तो इससे तेल भी निकाला जाता है जी। तो उसका भी बहुत ही औषधि प्रयोग है उसमें। और पत्तियों को तो सब्जी वगैरह में भी डालते हैं। सब्जियों में पकौड़ी बना के भी इसका प्रयोग करते हैं। जी, जी। और इसका भी अपना जैसे तो पहले बीज आप जो है हाथ में ले करके थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करा दें, जो स्पष्ट बिल्कुल से दिखे, क्योंकि वो बिल्कुल से तुलना भी हो जाएगी साइज लगभग कितना जा रहा है। जी। इसका ये जो सीड है आपका, ये लगभग 2 mm, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये जो मैं इधर रख रही हूँ, जी, जी। ये आपका एक फुल सीड है। ये इसको हम लोग क्रीमोकार्प बोलते हैं। जी। और इसके बगल में ही मैं रख रही हूँ, जो इसके जो डिवीज़न करने पे या इसको तोड़ने पे इसके 2 मैरीकार्प्स बनते हैं। जी, जी। इनको हम लोग मैरीकार्प्स बोलते हैं। जी, जी। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैरीकार्प्स हैं, कर्व्ड हैं। ये आपका तो जो आपने इधर दिखाया मिडिल फिंगर के पास नीचे रूट के पास में है, वो तो क्रीमोकार्प और दो जो पास पास ये दिख रहे हैं, ये मैरीकार्प्स हैं। तो इनको जरा सा पलट के और रोटेट करके दिखाइए। हाँ, जब हम लोग इसको और अपना हैंड लेंस या माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें हमको 5 रेखाएं एकदम स्पष्ट दिखाई देती हैं। जी, इसमें भी दिख रही हैं, क्योंकि जो मैंने इसको जूम कर दिया है। जी। और जूम 5.7 है इस टाइम। और ये देखिए, अब मैं जो है 8 के पास जूम को ले जा रहा हूँ, जो मैक्सिमम है 8। और 8 मैक्सिमम पे ये दिख रहा है। फिर से बताइए कौन सा क्या है? ये आपका क्रीमोकार्प है जी, और ये फुल सीड है आपका। और ये जब इसी को ही जब हम ब्रेक करते हैं तो ये इट ब्रेक्स इनटू 2 मैरीकार्प्स। ये इनको मैरीकार्प्स हैं, ये जो इसके कई पार्ट हैं। और इसी के अंदर हमारा
और एक लिबलिबा पदार्थ इसी में ही सेंट भी होता है, जो फ्रेग्रेंस होती है अजवाइन की या वोलेटाइल ऑयल होता है वो इसी में ही होता है आपका। और भी दिखा दे सारे एक दो, जिससे कि जैसे कि वो आइडेंटिफिकेशन जी। और भी हो जाएगा, क्योंकि एक से तो कलर और जी, उसका जी, जी। और ठीक जब से हम और शेप देखते हैं होता है। अच्छे से, तो एक तो धारियाँ को मैंने बताई इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक धारियाँ होती हैं और साथ में इसमें सूक्ष्म रोमस होता है, मतलब रोम होते हैं या कंटक होते हैं इसमें, सूक्ष्म कंटक। जब लेंस में देखेंगे जी, लेंस पे या माइक्रोस्कोप पे, हाई पावर माइक्रोस्कोप में जब हम इसका देखते हैं तो उसमें वो भी दिखाई देता है हमको। जी जी, कुछ कुछ ये ढोलक जैसा भी दिख रहा है। हाँ, जैसे हम मिला रहे हैं ना, कुछ ढोलक जैसे लग रहे हैं, कुछ जी, वैसे जी, इसका जो परवलय shape- आकार लग रहे हैं, जी। जैसे छोटे छोटे बहुत हाँ। छोटे से हों। इसका जो शेप और- बताया गया है ये और ये अंडाकार बताया जी गया अंडाकार बताएगा, लेकिन इसमें बहुत ही सुंदर लग रहा है। है। जी। जैसे हमने मैं जो 8 पे जूम कर दिया है, तो बहुत ही इसमें अच्छा आप इस वाले को यदि फोकस करें सर, तो इसमें आप थोड़ा सा स्टॉक भी देख पा रहे कोई हैं। एक जो है आप दूब की पत्ती से लेकर के वैसे जरा इंडिकेट करेंगे, क्योंकि उंगली जो है आपकी हाँ, थोड़ी वहाँ आ मोटी रही ज़्यादा है। हो रही है। हाँ, तो कोई एक और छोटा सा इंडिकेटर ले लें। जी, इसमें आप देखेंगे एक मिनट रुकें जरा, मैं फोकस कर लूँ हाथ को आपके, क्योंकि हाँ जी हाँ, अब बिल्कुल सही आ गया। अब आप इंडिकेट कर पा रही हैं। ये इसमें देखिए, ये आपको स्टॉक भी दिख रहा होगा ये हाँ, इसमें। स्टॉक दिख रहा है। हाँ, तो इसमें ये भी होता है कि स्टॉक अटैच होता है, और साथ में इसमें जो है बहुत ही, जब हम देखते हैं तो इसमें सूक्ष्म रोए होते हैं एकदम, जी, जो जी। दिखाई देते हैं। तो ये हमारा एक क्रीमोकार्प हो गया है। तो इसमें जो आप पेंसिल या जो स्टॉक आपको दिख रहा है अटैच जी, हुआ जी। है, और ये आपका एक वही क्रीमोकार्प, और ये दो आपके मेरिकार्प्स हो गए। एक मिनट रुकिए, वहीं रखिए जरा, हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब फोकस किया हमने, जी। ठीक है। ये मेरिकार्प्स हैं आपके, हाँ, और ये क्रीमोकार्प्स हैं आपके। बड़े वाले क्रीमोकार्प बड़े है, और वाले- छोटे वाले जो हाँ, है ये मेरिकार्प्स हैं। मैरिकार्प्स हैं। जी। तो और ठीक से फिर से एक बार मैरिकार्प पे वो रखिए। ये मेरिकार्प है जो कि आपका एलोंगेटेड है, और जो पूरा क्रीमोकार्प होता है आपका, उसकी जो लेंथ होती है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 mm, और इसकी जो बेर्थ होती है वो 1.7 mm तक होती है। और कलर आप इसका देख रहे हैं कि ब्राउन टू येलोइश ब्राउन तक होता है, से होता है, और यही इसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है। ऐसे रोटेट करा दीजिए एक बार, जैसे जब आपने कराया। जी। एक मिनट, मैं उस पे ले जाऊं, फोकस करूं, कहाँ पे आप दिखा रही हैं? ये आप दोनों देख सकते हैं कि दोनों ही आपके क्रीमोकार्प्स हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है। हाँ, ये अब इसमें कुछ मेरिकार्प्स और हैं। बताना चाहेंगे या जी। जो है सीड्स को रख एक दें? तो ये सीड्स पे हो गया, मैं यही बस आपको एक तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हम लोग जो प्रयोग में लाते हैं वो सीड्स होते हैं, तो जी, इसलिए जी। सीड का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। क्योंकि एक किसी का ही एक छोटा, एक और बड़ा भाई कह सकते हैं इसको, जिसको अजमोदा बोलते हैं। जी। और इसका जो पर्याय है एक अजमोदिका बोलते हैं, जी। मीन्स कि छोटा अजमोदा। तो ये आपका अजमोदिका है। फिर मैं आगे के लेक्चर्स में आपको अजमोदा के बारे में भी पढ़ाना चाहूँगी। जी जी। तो उसमें ये आप देख लें कि ये आपका अजवाइन या यवानी या अजमोदिका है ये। जी, तो जी। इसका ये शेप होता है, इसमें पंचकोणीय होता है, 5 रेखाएं स्पष्ट होती हैं, इसलिए पंचकोणीय बोलते हैं इसका। और इसमें सूक्ष्म रोम होते हैं, और इनको मसलने पे इस पे से जो एक फ्रैग्रेंस आती है, सुगंधित तैल भी निकलता है इसमें से, और इसमें वोलेटाइल ऑयल्स कंटेंट होते हैं, जो कि मोस्टली इसमें थाइमॉल और कार्बाक्रॉल होता है। जी जी। जी, जिसके कारण कि इसकी जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो भी हम आगे आप लोगों को बताएंगे अभी, तो वो सारी एक्टिविटीज़ इसी के कारण दिखाई देती हैं हमको। जी ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसके अब आप इतना लोगों ने सफिशिएंट है। हाँ आइडेंटिफाई अच्छे से कर लेंगे। तो बीजों का आपने आइडेंटिफाइड करा दिया। जी जी। अच्छा, तो इसमें डॉक्टर साहब एक बात यह है कि इन बीजों की मात्रा बताएंगी हाँ ज़रूर। कि जैसे कितनी कि मात्रा प्रयोग करनी मात्रा चाहिए? इसको 1 से 3 ग्राम तक में, इसका बीज चूर्ण यदि लेते हैं तो 1 से 3 ग्राम में प्रयोग करते हैं। जी। और इसके से तैल जो निकालते हैं वो 1 से 3 बूंद तक यूज़ करते हैं। और इसका जब जो इससे ऑयल निकलता है, वोलेटाइल ऑयल, जिसको कि हम लोग जो थाइमॉल होता है, जी, ये जी। थाइमॉल जब ठंडा होता है तो अपने आप ये जम जाता है। तो जब ये जम जाता है तो इसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं अजवाइन फूल बोला जाता है, या अजवाइन सत्व भी बोला जाता है। इस टाइम ये इस 8 टाइम पे एकदम आपको सुंदर टाइम्स दम जूम दिखाई दे रहा है। जूम है।
जी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैक्सिमम जो है जूम कर दिया है मैंने। जी 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 बहुत सुंदर दिख तो रहा देखिए है। अलग अलग कलर भी दिख रहे हैं इसमें कि आप वो मेरी काप्स ज़्यादा देख पा इससे रहे आप होंगे। ये समझ पा रहे हैं कि इस कलर के हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जो है पके हुए हैं और कुछ जो है हल्का वो मतलब कुछ लाइट ब्राउन स्टेजेस हैं। कुछ तो ये लाइट कलर ग्रीन अलग अलग क्यों आ रहे हैं, ये आप देख पा रही होंगी साथ में। हाँ ये भी होता है कि सर क्या है कि इसको बेचने के कारण भी ये लोग इसमें थोड़ा सा ग्रीनिशनेस लगा देते हैं या अपना रंग रोगन कर दिया जाता है। और ये थोड़ा सा जो पुराना होता है और कुछ नया होता है उसके कारण भी इसके कलर में डिफरेंसेस हमको मिलते हैं। जी जी। और अक्सर इसमें जो इस एडल्ट्रेशन किया जाता है या अपमिश्रण किया जाता है इसमें वो ऐसी अजवाइन का कर दिया जाता है जो कि ये जी सर आप जिसमें अभी फोकस कर रहे हैं बीच में, तो ये आपका ये पूरा एक क्रीमोकार्प है जी। हाँ तो जो बड़ा है जी बड़ा एक पूरा ग्लोबुलर शेप्ड है। हाँ, तो वो जो उसका आधा सा लग रहा है वो मैरीकार्प्स है। जी। तो बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया, आइडेंटिफाइड करा दिया, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना स्पष्ट विश्लेषण बहुत ही कम वीडियोस में मिलता है। एक चीज़ और है कि ये इस प्लांट के बारे में जो ये पौधा है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जरूर, क्योंकि ऐसे कभी कभी जब हमको इसका भी प्रयोग करना पड़ता है। इसकी तो आप ये हाइट देख रहे हैं, ये 1 to 3 फीट की हाइट तक ये जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली इसका जो ये देखिए बड़ा तक गया जी, ये आला जो है हाँ बड़े तक गया है। इसको मैं पूरा दिखा रहा हूँ और दूर से ले लूँ जी, तो ये दिखेंगे पूरा पूरा ग्रुप जो है वो दिख पा रहा है। और इसकी लीफ जो होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं, हाँ मोटी होती हैं और जी। उस पे भी हेयर्स मिलते हैं हमको। अच्छा अच्छा। तो हेयर ही होता है। और हाँ, तो मैं उसको जरा सा फोकस करना चाहूँगा, देखो शायद दिख जाए। इसकी बल्कि आप जो स्टेम्स होती हैं उस पे वो भी दिख देख रहा है, पा रहे देखिए होंगे, बहुत ही अच्छे स्टेम से पे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। क्लियर दिख रहे होंगे आपको। स्टेम पे बिल्कुल हेयर्स जो है क्लियर लग रहे हैं। जी ऐसे तुलसा जी पे दिखे थे हाँ जब आप पढ़ा रही थी। जी जी। और इसका ये द्विपक्षवत या त्रिपक्षवत भी बोला गया है, इसका जो हाँ, हाँ। लीफ का शेप होता है। तो उसका क्या मतलब हो जाता है, द्विपक्षवत और त्रिपक्षवत? मतलब या तो एक ही नोट से आपके 2 निकलेंगे या 3 निकलते हैं, वो कहने तो का देखिए तात्पर्य इस वाले होता पे तो 2 निकल रहे है। जी हैं ज्यादातर और 2 में और फिर क्रॉस द्विपक्षवत करके हो गया, हाँ एकदम अपोजिट है। अपोजिट निकला तो 4 हो हाँ, गए, फिर फिर ये 2 और देखिए क्रॉस हो गया। हाँ, एक ये भी हम पहचान सकते हैं, जैसे ये क्योंकि देखिए। मैं हाँ इस पे जैसे आप कोई पकड़े तो मैं उसी को फोकस करूँगा। इस पे आइए, जो कोई पूरा डिस्टर्ब ना हुआ हो, ये आइए पकड़े तो मैं उसके पास फोकस करूँगा। जैसे ये देख रहे हैं हम लोग कि एक इसमें यहाँ पे ये त्रिपक्षवत लगभग हमको दिख रहा है ये, और फिर जब नीचे हम इसके देखते हैं तो ये द्विपक्षवत है। हाँ ये टूटा हुआ है, जो साबित हो हाँ। वो दिखाइए कि इसमें से पत्ती तोड़ ली गई है। कोई और देखिए जिसकी साबित हो, ये उसका आपके पैर के पास है जी कुछ, वो जो है कंप्लीट लग रहे हैं जी, क्योंकि इस बीच जो है इनको यूज भी कर लिया गया है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टूटी हुई ना दिखाएं, पूरा साबित दिखा दें, तो जिससे जो विद्यार्थी हैं उनको स्पष्ट हो सकेगा। देखिए रोए बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। 1 मिनट रोकिए, मैं रो को दिखा दूं कितने साफ हैं ये। जब आप उसको देखेंगी डॉक्टर साहब ये वीडियो को, तब आप जानेंगी कि कितना जो है, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक जो आप कह रही थी ना, लेंस में लगा दिया, क्योंकि ये 8 टाइम्स जो है मैंने जूम कर दिया है। 8 टाइम्स जूम करने पर कितना बड़ा लग रहा है और कितने रोम जो है स्पष्ट लग रहे हैं, पत्तियों में देखें। और जो चीज़ आप कहना चाह रही थी वो बिल्कुल है। दोनों साइड से लीफ को ज़रा सा दिखाएं, जिससे, और आज थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है, जो बूंदे हैं जरा एक को आप किसी चीज़ से पहुँच देंगी जरा सा पत्ती को, ठीक मैं देखती हूँ। थोड़ा सा आपको नहीं ठीक होगा, जिससे कि बिना पानी के भी उनको दिखे। कोई भी एक पत्ती बिना पानी के कर लें, जरा सा पानी को सुखा लें। ये सर इसमें ठीक, हाँ इस पे आपने ठीक किया। उंगली रखिए जरा, मैं पहले हाँ फिर से हाथ होगा क्योंकि फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी इलाज था ना। हाँ ये वाली देखिए, ये आपने साफ़ कर दी है और साफ़ करने के बाद पानी से धुल चुकी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। जरा उंगली हटाइए, पूरा लीफ को लें हम, तो ये पूरी लीफ आ गई। अब ये पूरी लीफ तो देखिए साइड जो इसके पेरीफेरी है वो तो कुछ दंतुर सी इसकी डेंटेड मार्जिन दिख रही है, डेंटेड मार्जिन लग रहा है, ट्रायंगुलर इन शेप लग रही है, या लटवाकार भी इसको कह सकते हैं। जी क्या बताया? ट्रायंगुलर और लटवाकार शेप। जी लटवाकार। हाँ, और इसको जब हम थिकनेस देखते हैं तो ये थोड़ी थिक लेदरी लीफ है। हाँ लेदरी लीफ है।
और जैसे सर ने रोए तो दिखाए ही हैं, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक होता है और इसके जो स्टेम भी है उसमें भी आप लोगों ने अच्छे से स्पष्ट रूप से देख लिया है। तो ये इसकी एक डिमार्केशन हो गया। और जो नोट्स पे जो लीव्स का अरेंजमेंट है, थोड़ा सा आप लोग और उसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो नोड है, यहाँ पर ये यदि इस टाइप में ये अरेंजमेंट है तो नेक्स्ट जो नोड पे वो ठीक अपोजिट है, 90 डिग्री पे आ रहा है। बहुत सही बताया आपने। तो ये आप जो है ये एक स्पेसिफिक इसका है जो देखने को हमको मिल रहा है। जी, तो जी। ये भी एक इसकी मतलब पहचान में हेल्पफुल होता है। जी जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया। अब हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कोविड-19 के रेफरेंस में हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं और जब वायरल सच भी जो है टेलीविज़न पर विभिन्न चैनल दिखा रहे हैं, कि एक चीज़ हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये चीज़ मानी जा रही है कि लद्दाख में जो है जो यात्री जाते हैं तो उनको अजवाइन और कपूर और लौंग जो होती है उसकी पोटली बनाकर सूंघने को दी जाती है और उन लोगों का मानना है कि उससे उनको ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है या उनको श्वास कष्ट या मतलब सांस लेने में असुविधा नहीं होती, उसकी एरोमेटिक फैक्टर हो या कोई भी फैक्टर हो। तो ऐसा लद्दाख में और हाई हाइट पर होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं और कुछ चैनल्स ने ये कहा है कि जो है उससे ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ता। अब ये जो, क्योंकि हम लोग यहाँ शंका समाधान के लिए भी हैं कि ये इसमें क्या सच है और कितना जो है आपका क्या विचार है कि मतलब ऑक्सीजन लेवल, और वो तो होना एक रिसर्च का पॉइंट है कि 1000-2000 केस पे किया जाए और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाए। ऐसा कोई रिसर्च पेपर अभी नॉलेज में आया है कि जिसके ऊपर ऐसा कुछ काम हुआ हो रहा हो? अभी तो नहीं सर, लेकिन हाँ ये शोध का विषय है। कुछ जगह पे काम चल रहा होगा। जी जी जी, ज़रूर चल रहा होगा, क्योंकि ये ऐसे इस टाइम पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं जो जहाँ तक मैं सोच समझती हूँ कि अजवाइन में भी, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि इसके ऑयल में इसके सीड्स होते हैं, इससे ऑयल निकाला जाता है। इसको हम लोग अजवाइन ऑयल भी बोलते हैं, अजवाइन ऑयल जिसको बोला जाता है। और साथ साथ में ये जो ऑयल होता है इसमें भी वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो कि उड़ते हैं, और यदि कहीं थोड़ा सा भी हीट पाते हैं या कुछ यदि मिलता है तो वो उनसे एवोपरेट हो जाता है। जैसे इसमें थाइमॉल होता है और कार्बाक्रॉल होता है, और इसके साथ साथ में और भी चीज़ें होते हैं जिसके कारण कि इसकी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो मोस्टली जो है इसमें हम लोग इन सबों के कारण, और जैसे कि आपका लवंग है इसमें भी फ्रेग्रेंस होता है, और कपूर तो सब्लिमेट है ही, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जैसे ही इसको थोड़ा सा भी हीट मिलता है ये तुरंत एवोपरेट हो जाता है। तो ये जो तीनों वासोडाइलेटर भी है। जी, वासोडाइलेटर भी है। और क्योंकि इसको जैसे जब हम लोग जब भाप लेते हैं तो इस कहा गया कि कपूर को डाल के लेना, या लवंग को ही बोला गया, अजवाइन को ही बोला गया है। तो उसके पीछे जो कारण है कि ये जब भी जाता है हमारे श्वसन नलिका से या श्वास नली से, तो ये वहाँ जाते जाते ये एक स्रोतो विस्फारक का काम, या हम बोल सकते हैं कि जो भी अंदर हमारे ट्रैक्ट जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफग्न होता है, जो कफ। तो आप आयुर्वेदिक रूप से विश्लेषण कर रही हैं, जैसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ के आधार पे किया जाता है, उसके गुणधर्मों के आधार पे किया जाता है। तो आप ये बता रही हैं कि ये कफग्न है। कफग्न है, और जो भी श्वास में जो चिपका हुआ होता है आपका जो नलिका में जो कफ होता है उसको ये साफ करते हुए अंदर जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को तो हम नहीं उतना बोलेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो ट्रैक्ट होता है, जो अंदर जाने का ट्रैक्ट है, तो उसको ये साफ कर देता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज ऑफ एंट्री ऑक्सीजन की है वो आपकी बढ़ जाती है। तो इस वे से ये इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन लेवल को है इंक्रीज कर सकता है। अच्छा। और वैसे तो सर आपने जैसे बताया कि ये एक शोध का विषय है और शोध चल भी रहा होगा इस पे, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो कोविड-19 के रेफरेंस में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया, और इसी संदर्भ में अब जब इसी की चर्चा चल रही है तो गुणधर्मों पे जब हम आ चुके हैं, प्रभाव पे, कर्म पे, तो आप कृपया बताएं कि इसके गुण धर्म क्या हैं? जी, इसका गुण जैसे लघु रूप तीक्ष्ण है। जी, एक को पकड़ लें आप, एक हाथ में ले लें, एक डाली पूरी तोड़ लें, चाहे जिससे वो भी दिखती रहेगी, कोई सी भी ले लें, तो दोनों चीज़ फोकस में रहिए। आपके अपने पास ज़रा सा ऊपर की ओर उठाएं तो हाँ, जिससे कि ये भी दिखता रहे कि आप किसकी बात कर रही हैं।
जैसे ये प्लांट हम लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे छोटे जो बच्चे लोग मोस्टली होते हैं जी, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हाँ, हमारे हाँ, यहाँ को, थोड़ा सा और ऊपर उठा ले, हाँ, प्लेटफॉर्म है उनके जी लिए। जी ठीक है। तो ये एक लघु रूक्ष तीक्ष्ण होता है, इसका जो गुण बताए गए हैं लघु रूक्ष तीक्ष्ण, और रस इसमें कटु तिक्त, क्योंकि अक्सर हम लोग के घरों में ये बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जाता है, मसालों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चाहे बिस्किट्स में भी पड़ता है, और हम लोग जो अपने घर में भी डेली जो यूज़ के चीज़ों में प्रयोग करते हैं, तो उसमें ये रस में कटु तिक्त होता है जी, और इसका विपाक कटु है और वीर्य उष्ण होता है। तो इन सब जब गुण धर्मों को हम देखते हैं तो इसमें हम जो प्रॉपर्टी होती है कफ वात शामक होती है, तो इसके कारण ये हमारा पित्त को फिर बढ़ाएगा, हाँ, पित्त वर्धक होता है, कफ वात शामक होता है जी। लेकिन क्योंकि हमको जो इसका मेडिसिनल यूज़ लेना है तो हम उस डायरेक्शन में जाते हैं जी। तो उस हम जब देखते हैं कि इसका जो नॉर्मल इसका यूज़ जो करा जाता है जी जी, कि ये शोथहर भी है और वेदनाहर भी मतलब होता एंटी है। इन्फ्लेमेटरी है, एंटी-इन्फ्लेमेटरी है, हाँ, जैसे एनाल्जेसिक है, वेदनाहार मतलब एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी जी एक्टिविटी जी, होती है। हाँ, तो जो कंपाउंड्स बताए उन्हीं के कारण इसकी ज़्यादा एक्टिविटी ये मिलती है, और साथ साथ में इसका जो आपका जो ये एक्टिविटी है कहीं भी मान लीजिए शोथ है और जी। इसको जैसे बिच्छू दंश होता है, जी, तो जी। बिच्छू दंश में इसका अजवाइन का लेप किया जाता है जी, तो ये बहुत ही हमारे शास्त्रों में भी सुश्रुत में भी इसका वर्णन है कि यदि बिच्छू दंश है तो उसमें अजवाइन का लेप करना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मतलब इसके लिए ये फेमस है, क्योंकि जरा सी भी गैस ज़्यादा बनती है, इंडाइजेशन होता है, तो मुख्य रूप से तो दादी के नुस्खे में ये इंडाइजेशन और उल्टी और दस्त और इनमें इंडिकेटेड है, तो ज़रा सा इस पर प्रकाश डालिए। जरूर जरूर, जैसे इसका एंटी स्पाज्मोटिक एक्टिविटी बताई गई है। एंटी स्पाज्मोटिक मीन्स जैसे हमारे जो कभी कभी बच्चों में भी, छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि उनके पेट में दर्द होता है, तो अक्सर माताएं क्या करती हैं, या तो इसका लेप बनाकर उनके पेट पर इसका लेप करती हैं, और नहीं तो इसका जो तेल आता है अजवाइन तेल, उससे भी इसका लेप किया जाता है जी। और हम लोग अपने घरों में अच्छा, उसमें हींग का भी तो लेप कर देते हैं, हींग भी मिला के, हींग का, अजवाइन हुआ, और जो तेल बना बनाया प्रिपेयर्ड घर में रख लिया जाता है जी। और जोड़ों के दर्द में भी जो अक्सर देखा ही जाता है इसको। जरा ऊपर उठ जाए और इसको हाथ में पकड़े, इधर आ जाइए ज़रा सा, तो जिससे पास में ही थोड़ा ऊपर उठा के रखिए इसको, जिससे जो हम कैमरे को पास में भी रख सकें और ये भी दिखे और आपका फेस भी दिखे, और थोड़ा सा ऊपर उठाएं, हाँ चलिए। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि एक तो बताया, जैसे आपने बताया कि ये पेट में भी लेप और किया यूकलिप्टस जाता है। ऑयल भी मिलाते हैं, यूकलिप्टस ऑयल भी, जब वो अभी मैं उसकी बात कर रहा था कि जो है मेरे को याद आ गया बीच में कि जो है जिस टाइम मतलब अजवाइन का, कपूर, लौंग और यूकलिप्टस भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी एरोमेटिक होता है, और यूकलिप्टस से जो है ब्रोंकोडाइलेशन होता है जी। ये सारे जो बताया गया, ये भी जो आपने जैसे बताया, ये और भी शोध करना है। सोथर भी है, हाँ, और जो है एनाल्जेसिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, और ये क्योंकि यूकलिप्टस ऑयल जो है संधि सूल वगैरह में भी लगाया जाता है। जरूर, वो एक इंग्रेडिएंट होता है, मेन इंग्रेडिएंट, बेस बनाया जाता है। मैं कुछ ठीक बता पा रहा हूँ? अरे सर, ऐसा कुछ नहीं, आप क्योंकि मैं रचना का हूँ नहीं, और आपको प्रयास कर रहा हूँ आपके साथ कुछ सीखने का, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, आपको पहले से ही उतना ज्ञान है। तो ये चीज़ है। तो ये तो बात हुई यूकलिप्टस की भी, क्योंकि जो है शोध तो बाद में आते रहते हैं। देखिए रोज़ प्रोटोकॉल बदल रही है, हाँ ये तो है। तो जब रोज़ प्रोटोकॉल बदल रही है, एक स्थायी नहीं है, तो आयुर्वेद तो स्थायी है। आयुर्वेद तो एकदम हमारा तो fix जो है। आप आयुर्वेद की दृष्टि से विश्लेषण करके बता रही हैं कि अजमोदा, लौंग, कपूर और यूकलिप्टस जी, जी, जी। क्या कर रहा है, पोटली बना रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो आयुर्वेद से विश्लेषण कर रही है। हम ऑक्सीजन है उस पर नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं कि श्लेष हर है, हाँ, कफ हर है, बस। और पित्त को बढ़ाता है, और जो है हाँ, और जो हमारी श्वसन नलिका है उसको चौड़ा करता है, जिससे कि जो उसमें जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा जो है एयर आएगी जाएगी, जो प्राणवायु है वो अधिक आएगी जाएगी, ये आपने कहा, जी, जी, जी। जो मैंने समझा। एकदम सही आप बता रहे हैं सर। तो जब वो ज़्यादा जाएगी तो और वैसे जो ही थोड़ा सा normally तो एल्वेलाई के टच में ज़्यादा आएगी, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन है, जी, जी, वो ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा। तो कुछ ना कुछ होगा, तो बाकी तो रिसर्च डिसाइड करेगी। जी, जी, वो तो रिसर्च से ही हमको एकदम पूरा मोड ऑफ एक्शन है। तो ये तो हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। जी, हाइपोथेसिस से ही आगे रिसर्च वर्क कंक्लूड किया जाता है। हाँ, तो देखिए कि मोर जो है को मैं फोकस कर दूं, क्योंकि भगवान कृष्ण की ये प्रतीक है। मोर बैठा है, आवाज़ कर रहा है। अभी जो है सूरज पूरी तेज़ी पर था, थोड़ी देर में पहले पानी गिरा, और अब प्रकृति का सौंदर्य देखिए।
और इस प्रकृति के सौंदर्य में जो है ये है अजवाइन पे आ गए। और अब पुनः जो है डॉक्टर साहब अपने लेक्चर पे आ गई हैं। तो ये चीज़ हुई। तो पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम पर हम इसके प्रभाव का अभी डिस्कशन कर रहे थे कि मतलब कोई गैस बनती है, अफारा बनता है, एसिडिटी होती है, आदमान होता है। तो इसका सत्व भी दिया जाता है। और जी, इसका मात्रा बताइए ज़रा, तेज़ आवाज़ बोलिए। मात्रा कितनी दी जाती है मात्रा जो है खाने में? इसको 1 से 3 ग्राम इसका चूर्ण लिया जाता है। और यदि सत्व लिया जाता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 120 मिलीग्राम लेते हैं। और इसका अर्क भी लिया जाता है, वो 30 to 120 या 100 के मिलीग्राम 40 to 100 ml के अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। अच्छा, ये सिंगल भी लेते हैं, कुछ जो है कॉम्बिनेशन में भी दिए जाते हैं। यवानी क्वाथ हो गया, यवानी शाडव हो गया, तो इन सबों का भी प्रयोग किया जाता है हम लोग। हाँ, तो इसका जो है मतलब जब अलग अलग प्रयोग करते हैं तो उसको जो है योग के रूप में भी ले लेते हैं। योग के भी फॉर्म में आता है। और एक मैं और इसका अच्छी एक्टिविटी बताना चाहूँगी कि जैसे आवाज़ थोड़ा तेज करें, आवाज़ स्लो है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे एंटी डायरियल एक्टिविटी बताई मैंने आपको, तो इसमें आपका जो सैपोनिन होता है, ग्लिसरॉल होता है और टैनिन्स होते हैं और फेनॉल्स होते हैं, जिनके कारण या फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इनके कारण इसकी जो है एंटी डायरियल एक्टिविटी देखी मतलब दस्त में आराम देता है, अतिसार में आराम देता है। अतिसार में आराम देता है जिनको ज़्यादा, और अक्सर उसके कारण जो डायरिया होता है तो उसमें इसका ये लोग कहते हैं उल्टी में भी फायदा करता है, वोमिटिंग में। वोमिटिंग में भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि एक सैटिटी देता है ये हमारे, जो भी यदि मान लीजिए कोई, और ये कफ के कारण जो दुर्गंधी होती है या कभी कभी उसके कारण दुर्गंधी के कारण भी हमको वमी होती है, वमन। हाँ। तो उसके कारण, क्योंकि ये उसको नाश कर रहा है, तो इस कारण भी ये वमन का नाश कर सकता है। सूंघ के देखें, स्मेल तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ। सूंघने पे फेशियल एक्सप्रेशन क्या आता है ये जाने हम। जरा सूंघिए, पत्ती को सूंघिए। पत्ती कैसी लगी आपको? इसमें स्मेल है कि नहीं? जरूर जरूर, इसको सुगंधी बोला ही गया है, बहुत ही अच्छी है सर। तो ये बहुत अच्छी है, स्मेल आती है और जो मन को शांत करती है। देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेस है, तनाव है, तो मन को कुछ अच्छी क्या चीज़ लगती है? सुगंध। हाँ, सौमनस्य जनन है ये, मीन्स की। तो जैसे आपने कोई अच्छी चीज़ खुशबू सूंघी, गुलाब का फूल सूंघा, ऐसे अजवाइन सूंघी, तो जब फूल सूंघते हैं या कोई सुगंधित चीज़ सूंघते हैं तो मूड जो है चेंज होता है। जरूर जरूर, वो मूड एलिवेटर का काम करती है। मूड एलिवेटर का काम करती है। मूड एलिवेटर में एक चीज़ ये आई कि आपका तुरंत जब मन प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ, तो जो डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है, उसमें कुछ आराम होगा कि नहीं? जरूर जरूर, क्यों नहीं, 100% आराम होगा। और इसको हम अपने पास भी रखते हैं तो एक अच्छी जो फ्रेगरेंस आती रहती है, तो जो हमारे जो बुरे विचार होते हैं या जो इविल चीज़ें होती हैं, उनका भी ये नाश करता है। तो इसलिए भी आइए हम लोग दूसरी तरफ चले। इधर आवाज़ ज़्यादा तेज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसका एक बहुत ही अच्छा बताया गया है। इसको पहन लें, चप्पल पहन लें। हम लोग थोड़ा दूर हट के बात करेंगे, आपके पास वो है ही है। आइए। तो ये जो गार्डन है और ये अमरूद के पास हैं, इधर आइए। ये तुलसा जी हैं और गुलाब लगा है और हम लोग दूर आते हैं। आइए थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें। तो आप बात कर रही हैं आज किस पे, जरा सा रिवाइज कीजिए। लैटिन नेम क्या है इसका? इसका ट्रैकिस्पर्मम अम्मी है और इसकी फैमिली है या अम्बलीफेरी जिसको बोलते हैं जी। और इसके जैसे पर्याय में अजमोदिका, यवानी, ये सब बताए गए हैं जी। और दीपिका भी एक इसका बहुत ही अच्छा पर्याय बताया गया है। दीपिका से क्या अर्थ लेंगी आप? दीपिका से इसके हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये दीपन कार्य करता है, अच्छा, उसका अच्छा। हम समझते हैं कि ये दीपन कार्य बहुत अच्छा करता है जी। या अजीर्ण होता है, हाँ, हाँ। उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आइए। और साथ साथ में आपका ये इसका जो इंटेस्टाइन में जो हुक